तो 12.2 का जो है ये लास्ट सवाल है। क्या कहता है कि एक खेत समलंब आकार का है। क्या है ये खेत है, ये क्या है, समलंब आकार का है। समलंब आकार, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है एक युग्म जो है भुजा का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, और जो है एक युग्म जो है क्या होता है, समांतर नहीं होती है। तो उसे ही क्या कहते हैं, हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि खेत क्या है, समलंब आकार का है, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद कहता है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। कहने का मतलब है ये जो है, और क्या है ए बी समांतर क्या है, सी डी है, ये समांतर भुजा है। कहने का मतलब ये सी डी जो है क्या है, 25 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ। और क्या है, एक ये जो है क्या है 10 मीटर है। ये क्या है आपका 10 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, कहता है इसकी असमांतर भुजाएं जो है 14 मीटर और 13 मीटर है। क्या है, ये 14 मीटर कर दीजिए असमांतर भुजा, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 13 मीटर है। ये चीज आपको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ, इतना माप आपको दिया हुआ है। अब जो है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजा तो हमें मालूम है, लेकिन ऊंचाई क्या है मालूम नहीं है। यदि हमें ऊंचाई मालूम हो जाता है तो मुझे जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। ऊंचाई इसमें क्या है, bm क्या है, ऊंचाई है। bm क्या है, यदि हमको bm जो है मालूम हो जाए तो हम जो है तुरंत जो है क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। bm क्या है, ऊंचाई है। इसे हमको क्या करना है, पहले ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है 25 है, ये क्या है 10 है, तो ये समांतर ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ये आपका 10 मीटर होगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा आपका 15 मीटर हो जाएगा। और देखिए 14 मीटर है, ये क्या है, ये जो है होगा ये भी 14 मीटर होगा। अब देखिए आप जो है त्रिभुज बी सी डी बी ई डी में, इस त्रिभुज में देखिए तीनों भुजा क्या है आपको मालूम है। करेंगे लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई में क्या दिया हुआ है, ए बराबर आपका 15 मीटर हो गया, बी बराबर आपका 14 मीटर हो गया, और सी बराबर आपका 13 मीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 10 10 20 30 हो गया, 30 5 35 7 क्या हो गया 42 हो गया। ये क्या हो गया 42 हो गया। 42 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 21 मीटर होगा। जब इसे हमने ऐड किया तो 42 हुआ, 42 में क्या किया 2 से भाग लगा दिया तो क्या हो गया 21 मीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका अर्ध परिमाप हो गया। अब लिखेंगे हम हीरोन सूत्र से, क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र से एरिया ऑफ त्रिभुज BDE क्या होता है सूत्र हीरोन का, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। मान को जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, गुना 21 में क्या करेंगे घटाएंगे 15 को घटाएंगे, फिर 21 में क्या करेंगे 14 घटाएंगे, फिर 21 में क्या करेंगे 13 को घटा देंगे। ये हो गया आपका रूट अंडर 21 गुना 21 में 15 जाएगा तो कितना होगा, ये आपका जो है 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 या 21 हो जाएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 7 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए एक स्टेप और कर देते हैं तो ये 7 हो गया, ये 7 को एक नज़दीक ला लीजिए, ये 3 गुना 3 हो गया, ये 2 गुना 2 लिख दीजिए। अब देखिए सभी जोड़ा लग गया है, जोड़ा लग गया तो क्या होगा, ये सभी क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ये 7 बाहर आ गया, ये 3 बाहर हो गया, ये 2 बाहर हो गया, ये 2 बाहर हो गया।
ये क्या हो गया, 7 या 21 हो गया, 21 दोनों 42 हो गया, 42 दोनों 84 हो गया, यानी 84 मीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा क्षेत्रफल निकल गया। 84 मीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ तो हल्का दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चूंकि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है इसीलिए हम हीरोन सूत्र से क्या किए हैं, क्षेत्रफल मालूम कर लिए हैं। अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं क्या कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज बीडीई में जो है आधार क्या है, आधार क्या है, ये ईडी है, और ऊंचाई क्या है, बीएम है। यहाँ जो है लिख सकते हैं। और ये क्षेत्रफल इसका कितना निकला है, टोटल क्षेत्रफल कितना निकला है आपका 84 मीटर होगा। ये 84 बराबर हो जाएगा, 84 बराबर होगा 1/2 गुना आधार कितना है आपका ईडी है, या इसको डीई भी कह सकते हैं, डी हो गया, ऊंचाई क्या हो गया बीएम हो गया, ऊंचाई क्या है बीएम है। तो ये क्या हो जाएगा, जो है बेस जो है आधार आपका कितना है 15 है, क्या है 15 है, ये क्या हो जाएगा बीएम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए बीएम बराबर हम लिख सकते हैं क्या 2 गुना 84/15। अब देखिए ये आप जो है इसको कटाइए तो कट सकता है, क्या होगा 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद इसे 3 से खिलाइएगा तो क्या हो जाएगा 28 बार में ये खा जाएगा, ये हो जाएगा फिर 28 दोनों 56, यानी 56 क्या हो जाएगा ये 5 मीटर हो गया। ये ऊंचाई मेरा आ गया 56 में, यानी ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया। ऊंचाई जो है क्या हो गया 56/5 मीटर हम निकाल लिए। जब हमको ऊंचाई मालूम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हम जो है ये जो सूत्र है, ये जो फार्मूला मैंने फर्स्ट में लिखा है, इस पर क्या करेंगे हम बैठा दें। क्या लिखेंगे हम, योग गुना ऊंचाई। अब देखिए 1/2 हो गया, समांतर भुजा क्या है 10 है और 25 है, तो क्या हो जाएगा 10 + 25 हो जाएगा। और ऊंचाई हमने कितना निकाला है 56/5, यहाँ रख दिए। ये हो गया आपका 1/2 हो गया, 25 10 कितना होता है 35 हो गया, ये क्या हो गया 56/5 हो गया। 2 से जो है ये खा जाता है 28 बार में, 28 दूना 56, ये 5 से जो है 7 बार में खा जाता है, 7 × 5 = 35, ये आपका क्या हो गया 7 × 28 हो गया। जब इसे आप गुना करिएगा तो 8 × 56 हो गया, 56 का 6 बाकी 5, 7 दूना 14, 14 × 5 = 19, क्या हो गया आपका 196, 196 क्या हो गया 196 मीटर स्क्वायर। अर्थात सबलम आकार के खेत का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया 196 मीटर स्क्वायर। इसमें करना क्या था, हमको ऊंचाई को ज्ञात करना था। सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, इतना काम किए हैं। क्या किए, पहले क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर जो है हम इस फार्मूला से क्या किए, हम ऊंचाई को ज्ञात कर। यही इसमें क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको जो है सूत्र को याद रखना है। इस सूत्र को क्या करना है, याद रखना है। ये सवाल जो है आप बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।